नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के वास्ते 2 सीटें और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने के लिए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन की मांग उठाई है। शून्यकाल के तहत उच्च सदन में यह मामला उठाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन कर आरक्षण के प्रावधानों को लागू करें, ताकि जब भी वहां विधानसभा का गठन हो कश्मीरी पंडितों और विस्थापितों को इसका लाभ मिल सके। सती महोदय, 1989 में पाक समर्थित आतंकवादियों के कारण कश्मीर से लाखों कश्मीरी हिंदुओं को, खास करके कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। 3 दशक से ज़्यादा हो गए वो देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं और उनको मैसेकर, मास रेप, जेनोसाइड के दौर से गुजरना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखकर जो डीलिमिटेशन कमीशन बना था जम्मू कश्मीर के लिए, जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में, उन्होंने रेकमेंड किया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की उन्होंने अनुशंसा की है। इस 2 सीट में से 1 सीट महिला के लिए होगी और इन दोनों सीटों को केंद्र की सरकार नॉमिनेट करेगी और इन मेंबर्स को वही अधिकार होंगे जो पुडुचेरी असेंबली के अंदर जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो अधिकार हैं, वही सारे अधिकार इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को होंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं के लिए के नॉमिनेशन का प्रावधान था। साथ ही साथ जो डीलिमिटेशन कमीशन, उसने ये भी रेकमेंड किया है कि जो पाक ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, जिसकी 24 सीटें फ्रोजन कर दी गई हैं, वहाँ के भी एक व्यक्ति जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं और जो जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं, उस एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने का उन्होंने अनुशंसा किया है। सौती महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जब डीलिमिटेशन कमीशन ने 2 कश्मीरी पंडितों और 1 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के डिस्प्लेस्ड पर्सन को नॉमिनेट करने का को रेकमेंड किया है, तो जो जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019, उसमें संशोधन कर और उस आरक्षण को लागू करने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सदन को कि सिक्किम के अंदर जो वहाँ पर मॉनेस्ट्रीज हैं, 51 मॉनेस्ट्रीज, उनके जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं, उनके लिए 1 सीट वहाँ पर और आरक्षित की गई है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूँगा कि कश्मीरी पंडितों को जितनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी है, जितना उनको अत्याचार सहना पड़ा है, वैसी स्थिति में अगर डीलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रेकमेंड किया है और डिस्प्लेस पर्सन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया, उसके लिए तो भारत सरकार एक्ट में संशोधन करके उसको लागू करने का प्रयास करे, ताकि जब भी जम्मू कश्मीर की असेंबली बने वो लोग उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद। जहां तक कश्मीरी पंडितों पर हो रहे अत्याचारों की बात है, तो अभी एक दिन पहले ही यानी संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही सरकार ने संसद को जानकारी दी थी कि इस साल जम्मू कश्मीर में 3 कश्मीरी पंडितों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 14 लोग मारे गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा था कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में जनवरी 2022 से 30 नवंबर 2022 तक 3 कश्मीरी पंडितों सहित अल्पसंख्यक समुदायों के 14 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 123 आतंकवादी घटनाओं में 180 आतंकवादी, 31 सुरक्षाकर्मी और 31 नागरिक मारे गए हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस यानी कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति रही है और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है तथा आतंकवादी हमलों में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों की संख्या वर्ष 2018 में 417 थी, जो 2021 में कम होकर 229 हो गई। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया खबरों के अनुसार कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने अपने लोगों की सुरक्षा चिंताओं का मुद्दा उठाया है और सरकार ने अल्पसंख्यकों के जीवन की रक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।